लास्ट का राजा हमने देख लिया था जगतचंद, है ना। जगतचंद हो गया था ना। जगतचंद के समय को हम कहते हैं कुमाऊं का स्वर्णकाल। और ये हमने देख लिया था, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, इसे हम कहते हैं बधान क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी पर्वत था, है ना। और ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, इसे कहते हैं हम कुमाऊं। ठीक है, इसे कहेंगे कुमाऊं और इसे कहते हैं हम गढ़वाल। ठीक है, ये तो अच्छे से हमने पढ़ लिया था, कुमाऊं और गढ़वाल वाला एरिया। अब हमने देखा था कि यहाँ पे चंद शासकों का राज है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे किसका है, पवारों का। यहाँ पे पवारों का राज देखने को मिलेगा। अब जिस समय यहाँ पे हमने देखा था जगतचंद बैठा हुआ था, तो उसी के समकालीन हम कहेंगे गढ़वाल में कौन बैठा हुआ था, यानी फतेह शाह। कौन बैठा हुआ था, फतेह शाह। और इधर ध्यान रखना, अगर कहे कि कुमाऊं का स्वर्ण काल किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे जगतचंद को। और गढ़वाल का स्वर्ण काल किसे कहेंगे, फतेह शाह। अब जगतचंद के बाद जो नेक्स्ट राजा हम पढ़ेंगे इसमें, यानी क्लास नंबर होगी 6 नंबर की। इससे पहले हमने यानी जगतचंद फाइनल कर दिया। अब 6 नंबर की क्लास में आज हमें पढ़ना एक तो देवीचंद, बड़ा खचरा राजा है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि जैसे यानी जगतचंद गद्दी पे बैठेगा, सॉरी देवीचंद गद्दी पे बैठेगा, तो क्या हो जाता, अवनति काल की शुरुआत हो जाती है। किसके समय होगी, तो हम कहेंगे देवीचंद। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अजीत चंद। अजीत चंद के बाद हमने पढ़ना है कल्याण चंद चतुर्थ। एक हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। अब होता क्या, कहानी स्टार्ट होगी यहां से। यानी देवीचंद, आज एक तो लेंगे हम देवीचंद, देवीचंद के बाद अजीत चंद, अजीत चंद के बाद देखना हमने इसमें क्या, कल्याण चंद चतुर्थ। ये कहाँ के राजा हैं सभी, ये कुमाऊं के राजा है। अब यहाँ पे चंद वंश का जो 54वां राजा कहा जाता है देवीचंद। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद वंश का 54वां राजा कौन था, तो हम कहेंगे देवीचंद। अगर बात करें ये किसका लड़का है, जगतचंद का। किसका लड़का है, जगतचंद। इसी के समय को हम कहते हैं कुमाऊं का स्वर्णकाल। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, धन धान्य से कोषागार भरा हुआ है, 9 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, जनता बहुत ज्यादा इससे खुश है। इस कारण इसके समय को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्णकाल। इतना क्लियर हो गया। किसका पुत्र है, अगर इसके पुत्र का नाम हम कहेंगे तो क्या है, देवीचंद। ये एक नंबर का खचरा है। खचरा का मतलब क्या है, ये इसे क्या है, यानी पिता ने बहुत सारी संपत्ति किसके लिए छोड़ दी है, देवीचंद के लिए। अब अगर देखा जाए, यानी देवीचंद के समकालीन हम देखेंगे जो गढ़वाल का राजा होगा वो कौन होगा, प्रदीप शाह होगा। प्रदीप शाह होगा, यानी फतेह के शाह के बाद हम देखेंगे कौन बैठा है उधर, प्रदीप शाह। अब समकालीन अगर कहें पूरे भारत को जो हैंडल करेगा वो कौन होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने ये देख लिया कि अगर कहें चंद वंश का 54वां राजा किसे कहेंगे, तो देवीचंद। कोषागार धन धान्य से भरा हुआ है, अयोग्य शासक है, यानी राजा के लायक नहीं है, फिर भी क्या है, मजबूरी है, राजा का बेटा है, गद्दी पे तो बैठेगा ही, है ना। और इसे हम लूल राजा भी कह देंगे। लूल राजा, कुछ पता ही नहीं रहता इसे। अब होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या थी इसके सामने, यानी ये क्या था, इसके कुछ चाटुकार कहे जाते हैं। चाटुकार का मतलब जो राजा की तारीफ करते हो। यानी आज महाराज जी आप तो आज ऐसे लग रहे हो जैसे देवानंद देवानंद लग रहा हूँ, बड़ा खुश हो जाता था कौन, देवीचंद। ठीक है, आज तो बड़े सुंदर से लग रहे हो। तो जब इसकी चाटुकार तारीफ कर देते थे ना, तो ये कुछ भी मतलब कुछ भी दे देता था उठा के, यानी माला देखी, गले की माला उतार के दे दी, यानी बड़ा अपने आप में खुश हो जाता कि मेरी तारीफ हो रही है। ठीक है, साथ में इन चाटुकारों ने क्या किया, देवीचंद को बहुत चढ़ाया इसे, और साथ में इसे विक्रमादित्य के सपने दिखाए कि आप तो किसके जैसे लग रहे हो, विक्रमादित्य। और पता है आपको, विक्रमादित्य एक दानी राजा हुए। क्या दान देते थे वो, कुछ भी दान दे देते थे, कुछ भी ले, फिर मैं भी दे रहा हूँ, अपना मुकुट उतार के दे दिया इसने। इस तरह का राजा कहा जाता है किसे, देवीचंद। चाटुकारों से घिरा हुआ है, यानी राजपाट पे इसका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने आप को ही देखता रहता था शीशे में कि बस मैं ही मैं हूं। ऐसा राजा कहा जाता है किसे, देवीचंद। इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या है, इसके प्रमुख चाटुकार थे, 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम क्या है, मानिक बिष्ट, और दूसरे का नाम है पूरणमल। ये इसकी तारीफों के पुल पे पुल बांध के रखते थे। और भाई इन्हें फायदा क्या होता था, जब ये तारीफ करेंगे, इन्हें पता है कि तारीफ करेंगे कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है ये। ठीक है,
किसी दिन कहा जाता किसे, देवीचंद को। ठीक है, कुछ भी उठा के दान कर देता था कौन, देवीचंद। इतना क्लियर हो गया। साथ में इनके कहने पर, किसके कहने पर, माणिक बिष्ट और पूरणमल, इनके कहने पर इसने क्या कर दिया, सारा धन लुटा दिया। ठीक है, सारा धन लुटा दिया, किसके कहने पर, माणिक बिष्ट और पूरणमल। भाई क्या राजा के योग्य है ये? पहले भाई अगर किसी को कुछ दान देना तो पहले तो उसकी छानबीन भी तो करनी जरूरी है। ठीक है, अब स्वयं को क्या विक्रमादित्य समझने लग जाता है कि हम विक्रमादित्य से कम नहीं है। और साथ में क्या आता है, इसके चाटुकारों ने से कहा कि राजा विक्रमादित्य ने तो एक संवत भी चलाया था, आप भी चला दो। तो उठा के क्या कर दिया, एक संवत चला दी, जिसे हम कहते हैं कैलेंडर, कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर चालू नहीं हुआ। ठीक है, साथ में इन कामों को देखते हुए, इसके जो इन ये काम हुए, इस तरह के काम हुए, यानी किसी को कुछ भी देना, साम्राज्य पे कोई ध्यान नहीं देना, प्रजा पे कोई ध्यान नहीं देना, तो इस तरह के यानी करतूतों को देखते हुए इतिहासकारों ने से क्या कहा, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो कहेंगे देवीचंद। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, एक बार क्या हुआ, एक बार देवीचंद ने श्रीनगर युद्ध अभियान कर दिया कि हम किसे जीतेंगे, श्रीनगर को जीतेंगे। और श्रीनगर हम देखते किसके अंडर में आता है, पवारों के। ठीक है, अब चल दिया सेना को लेके कि हमें किसे जीतना है, श्रीनगर को। चाटुकारों ने चढ़ा दिया कि महाराज पवारों की राजधानी श्रीनगर है, क्यों ना वहीं अधिकार कर लो चल के। ठीक है, अब चाटुकार ने कहा कि जीत जाएंगे हम। बिल्कुल, आप तो विक्रमादित्य हो, क्यों नहीं जीतोगे, विक्रमादित्य तो जो भी युद्ध लड़ा विक्रमादित्य ने वही युद्ध जीत गए, वो आप भी जीतोगे। इसलिए कहा ठीक है, फिर चल रहे। तो होता क्या, श्रीनगर पहुंच गया, और जब पहुंच गया सामना हुआ किससे, यानी गढ़वाल के राजा से सामना हुआ, तो वहां पे क्या होगी, इसकी हार होगी। अब इसने कहा, अपने सैनिकों को कहा, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, किसी ने भी जाके घर पे ये कहा या कुमाऊं के अंदर ये कहा कि हमारी हार हुई है, तो क्या अच्छे से अच्छे खातिरदारी करूंगा तुम्हारी, सबको ये कहना कि हमने श्रीनगर को जीत लिया। यानी इसने क्या काम किया, अपनी हार को छिपाने के लिए इसने क्या किया, एक फतेहपुर चोटी थी, उसे क्या कह दिया, अपना झंडा लगा दिया झूठ मूठ में ऐसे ही, और कह दिया कि हमने ये क्षेत्र क्या कर लिया, जीत लिया। और इसी का नाम क्या है, श्रीनगर है। वास्तव में श्रीनगर नहीं जीता इसने, झूठ मूठ में एक फतेहपुर की एक चोटी थी जिसे इसने क्या कर दिया, विजित घोषित कि हमने इसे क्या कर लिया है, जीत लिया है। इस तरह का राजा था कौन, देवीचंद। इस पर्वत चोटी को श्रीनगर नाम दे दिया और वापस चला गया, और वापस जाके अपने यहाँ पे इसने क्या किया, उत्सव मनाए, ढोल नगाड़े बजवाए कि हम जीत के आगे, किसे जीत के आगे है, श्रीनगर को जीत के आगे, क्या उत्सव मनाया जाए, दावत की जाए सभी की। तो वास्तव में ईमानदारी तो क्या थी, इसने झूठ मूठ में क्या, फतेहपुर जो चोटी थी उसी का नाम क्या रख दिया, श्रीनगर। वैसे तो हार गया था ये। ठीक है, इसके बाद देवीचंद के समय, यानी कुमाऊं, देवीचंद के समय को हम कहते हैं कुमाऊं का अवनति काल शुरू हो जाता। अवनति काल तो शुरू होना ही होना है, क्यों होगा, क्योंकि राजपाट पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता, चाटुकारों से घिरा रहता है, उन्हीं की बात सुनता, उन्हीं की बातों को अमल करता है। अब ये बताओ, अपना दिमाग तो लगाता था नहीं, इस कारण से क्या कहेंगे हम, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। देवीचंद के समय हम कहेंगे गढ़वाल का शासक कौन था, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने क्या काम किया, पिंडर घाटी जो कहां से पड़ेगी, बागेश्वर, एक बार आक्रमण कर दिया, घूमता फिरता आ गया कौन, प्रदीप शाह। ठीक है, अब प्रदीप शाह घूमता फिरता आ गया तो सूचना मिली किसे, देवीचंद को, कि महाराज गढ़वाल का राजा है, आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया, पिंडर घाटी पर, सेना को लेके चला जाए। अब सेना को लेके चल दिया, लेकिन ये तो बेचारा वहां पे घूमने के लिए आया था। ठीक है, अब हुआ क्या, थोड़ा बहुत इसके साथ में मुकाबला भी हुआ, लेकिन ये यहाँ से चला जाता कौन, प्रदीप शाह। और ये बड़ा खुश हो जाता है कि हमने क्या कर दिया, गढ़वाल के राजा को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, ढोल नगाड़े बजवा दिए कि हमने गढ़वाल के राजा को क्या कर दिया है, हरा दिया। ये बात किसके द्वारा कही गई, देवीचंद। मूर्ख राजा है या नहीं है। ठीक है, साथ में देवीचंद ने बैजनाथ मंदिर के पास, यानी जब ये युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, यानी प्रदीप शाह और साथ में देवीचंद। वास्तव में ये तो प्रॉपर नहीं हुआ था, यहाँ से चला जाता कौन है, प्रदीप शाह। ठीक है,
अब होता क्या है, इस युद्ध में प्रदीप शाह क्या हो गया, युद्ध छोड़कर चला गया। तो बड़ा खुश हो गया कौन, देवी चंद, कि अब तो हमारी जीत होगी। अब हमें क्या करना, चाटुकारों ने कहा इसके कि अब तो आपने किसे डरा दिया, गढ़वाल के राजा को डरा दिया, अब कहीं तुम यहीं तक थोड़ा ही सीमित रहोगे, आपको तो पूरे भारत में राज करना चाहिए, अब पूरे भारत में राज करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे भारत में हम क्या करेंगे, राज करेंगे। अब होता क्या है, चाटुकारों के कहने पर एक सरदार होता है जिसका नाम है दाऊद खां। दाऊद खां को कहा चाटुकारों ने कि दाऊद खां है जो बड़ा क्या है, लड़ाका है, लड़ाका है, जहां भी जाता है मारकाट अच्छे से करता है, और साथ में क्या, जहां भी जाता है जीत जाता है। ये बात किसे कही गई, देवी चंद को कही गई। किसके द्वारा कही गई, उसके चाटुकारों द्वारा। ठीक है, दाऊद खां को बताया गया कि दाऊद खां बहुत अच्छा क्या है, लड़ाका है, अगर आप उसे अपनी सेना में शामिल कर ले तो सेनापति बना लेते तो भारत के क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे। बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, फिर दाऊद खां को बुलाया जाए, उसे हमारा क्या बनाया जाए, सेनापति। और फिर क्या, जैसे सेनापति बना लेता है तो उठा के क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, जो मुगल बादशाह जो पूरे भारत को जो हैंडल कर रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला, उसे उठा के क्या दे देता है, चुनौती। अरे कहा है मोहम्मद शाह रंगीला, हमारे साथ में युद्ध करो। लेकिन जब आता है मोहम्मद शाह रंगीला, आग बबूला हो जाता है और तलवार लेके चलता है किसकी तरफ को, देवी चंद। ये तो पहले ही रफा दफा हो लेता है वहां से, लेकिन फंस जाता कौन है, दाऊद खां। दाऊद खां की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, अब किसे मरवा दिया बिना बात की, अपने आप भाग गया वहां से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें देवी चंद के समय कुमाऊं पर रोहेला सरदारों के आक्रमण की शुरुआत हो जाती। क्यों हुई, क्योंकि जो उनका सरदार था जिसका नाम क्या था, दाऊद खां, उसे मरवा दिया किसने, देवी चंद ने। नल्लायक राजा है था, नहीं था। अब होता क्या है, 1726 में देवी चंद की हत्या कर देते, कौन कर देते, उसकी राज दरबारी ही। ठीक है, राज दरबारी जिसका नाम क्या है, यानी दरबारी मंत्री एक का नाम क्या है, माणिक बिष्ट और पूर्णमल। तो क्वेश्चन तैयार होगा यहाँ पे हमसे कि बताएं देवी चंद की हत्या किसने की थी, तो हम कहेंगे एक का नाम माणिक बिष्ट और दूसरे का नाम था पूर्णमल। क्लियर हो गया। तो कुमाऊं किसका लड़का है, किसका लड़का है, जगत। सारा धन लुटा दिया, नहीं लुटा दिया। ठीक है, चंद वंश का इसके बाद देवी चंद का तो कोई लड़का भी नहीं है। जैसे जगत चंद का एक था तो हम कहते हैं देवी चंद, इसका तो कोई लड़का भी नहीं है। अब ये बताओ कुमाऊं की गद्दी खाली होगी नहीं होगी, होगी ना। अब जो राज दरबारी है, राज दरबारी में आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे कि गद्दी पे तो हम बैठेंगे, गद्दी पे हम बैठेंगे। लेकिन क्या है, इन्हें गद्दी पर ये लोग नहीं बैठ सकते थे क्योंकि ये चंद्रवंश से संबंधित नहीं थे। अब होता क्या है, अब जो राज दरबारी है, जो चाटुकार है, वो सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो हमारी बात सुने और हमारे नियमों को क्या करे, लागू करे, और साथ में हमें उससे क्या हो, फायदा हो। अब होता क्या है, एक कटहरी का एक राजा होगा जिसका नाम होगा नरपति। नरपति नरपति का एक लड़का होगा जिसका नाम है अजीत चंद। अजीत चंद, इसे गद्दी पे बैठाया जाता है। अब इसे गद्दी पे क्यों बैठाया जाता है, क्योंकि जो इसकी मम्मी है, यानी इसकी माता है, वो किस वंश से संबंधित है, चंद वंश से। इसकी मम्मी क्या थी, चंद वंशीय। तो इस कारण कुमाऊं की गद्दी पर किसे बैठाया जाता है, तो हम कहेंगे अजीत चंद। ये समझ में आ गया। क्या देवी चंद के कोई संतान है, नहीं है। अब गद्दी पे किसे बैठा दिया, अजीत। लेकिन ये उससे भी खचरा था। ठीक है, ये कौन से नंबर का राजा होगा, 55वां। 54वां राजा समझ में आ गया, देवी चंद। 55वां राजा कौन हो गया, अजीत चंद। अजीत चंद भी क्या था, देवी की तरह ही क्या था, ये लूल राजा था। ये भी अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेता था और इसे जानबूझ के बैठाया गया गद्दी पे। उन्हें पता था, जो राज दरबारी थे सभी को पता था कि फायदा तो हमारा होना है, ये तो सिर्फ हमारे हाथों की क्या बनेगा, कठपुतली। जो हम इसे आदेश देंगे, जो हम इससे नियम निकलवाएंगे, जो हम इससे कर लगवाएंगे, वो तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। ये तो सिर्फ हमारे हाथों की क्या बनेगा, कठपुतली। और वास्तव में कठपुतली बनना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी लगता होगा कि कभी ना कभी मुझे गद्दी से हटा सकते हैं, क्यों ना, इनकी बात ही मानने में क्या है, फायदा है। समझ में आ गया। तो ये बताओ राजा कौन बन गया, अजीत चंद राजा बन गया। लेकिन क्या, जो सत्ता को चलाने वाले कौन है, राज दरबारी।
यानी माणिक बिष्ट और पूर्णमत। अब भी तो क्या है उनकी बल्ले बल्ले अब भी तो चल रही है। क्या राज्य में षड्यंत्र नहीं होंगे? क्या टैक्स दुगना नहीं बढ़ेगा? क्या प्रजा को परेशान नहीं करा जाएगा? अगर राजा अपनी जगह ठीक है तो मजाल अगर कोई जनता को परेशान कर दे, बताओ। ये बताओ अगर मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं और बिना बात के यानी जो उनके छोटे कर्मचारी बिना बात के नए नए टैक्स वसूलने शुरू कर जाए कि मोदी जी चुपचाप थोड़ा ही बैठेंगे? बताओ जरा। अब यही बात यहाँ पे समझो, यानी ये क्या बन के रह गया? कठपुतली बन के रह गया किसकी? राज दरबारियों की। अब होता क्या है, अजीत चंद के समय हम कहेंगे राज दरबारियों ने मनमानी करनी शुरू कर दी, जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए जा रहा है सुबह शाम, उन पर भी घूमने के लिए टैक्स लगा दिया। अगर कोई व्यक्ति पानी का गिलास एक की जगह 2 गिलास पी रहा, उस पर भी क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। घर के अंदर 3 चूल्हे चल गए हैं तो उस पर भी क्या लगा दिया? टैक्स लगा। मनमानी हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब होता क्या, थोड़ा थोड़ा होता होते होते अत्याचार बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। अब इसका विरोध करेगा कौन? अजीत चंद कि ये ठीक बात तुम्हारी नहीं है, ठीक बात नहीं है, चलो आज शाम को इसका काम कर देते थे। यानी फिर क्या होता है, प्रजा पर इन्होंने तो नए नए टैक्स लगा दी, अथॉरिटी कौन देगा? भाई सिग्नेचर तो उसे मारने पड़ेंगे ना। अब होता क्या, जब अजीत चंद राज दरबारियों को क्या करता, थोड़ा विद्रोह करता है तो इसकी हत्या कर दी जाती है। 1730 में राज दरबारियों ने क्या कर दी? अजीत चंद की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। ज्यादा बोलता है, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या इसका भी कोई उत्तराधिकारी है? नहीं, अब इसका भी उत्तराधिकारी नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, देवी चंद। अगर देवी चंद के बाद कौन आया? अजीत चंद क्या रह गया? हाथों की कठपुतली बन के रह गया। जैसा कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा, विरोध करेगा तो देख लो क्या अंजाम हुआ उसका, ठीक है। अब इसके बाद अजीत चंद का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बताओ है क्या? नहीं है। अब होता क्या है, अजीत चंद की मृत्यु के बाद फिर राज दरबारियों ने क्या किया? चंद वंश के वंशजों की क्या फिर की दोबारा क्या की खोज, कि कोई तो मिले, कोई तो मिले चंद वंश का, क्योंकि गद्दी पर अगर हम बैठ गए, अगर भाई ये राज दरबारी आपस में गद्दी में से इनमें से कोई बैठ जाता तो फिर इनमें आपस में क्या होता? विद्रोह होता और जनता मानने को तैयार नहीं थी, ठीक है। अब होता क्या, फिर दोबारा चंद्रवंश यानी चंद्रवंश से संबंधित किसी व्यक्ति की खोज की जाएगी। और ये जब ये खोज की जाती, खोज कहां तक चली जाती है? डोटी नेपाल। अब डोटी में हम देखेंगे चंद्रवंशी एक राजा होगा जिसका नाम है नारायण चंद, नारायण चंद। और नारायण चंद का एक पुत्र होगा जिसे हम कहते हैं कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद चतुर्थ। अब ये अनपढ़ है, ये क्या है? अनपढ़ है। राज दरबारियों ने कहा अनपढ़े गुंठा टेके कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा अजीत चंद था ऐसे इसका इलाज भी कर देंगे। लेकिन क्या है, जो अजीत चंद आया उसे करा कराया पूरा मिल गया, देवी चंद आया पूरा बना बनाया मिल गया। क्या उन्हें यानी राजमहल की सत्ता की कोई परवाह थी कि क्या होने वाला है? परवाह, प्रजा की कोई टेंशन थी? नहीं। लेकिन अब हम जो देखेंगे कल्याण चंद चतुर्थ, एक तो क्या है? गरीब है, क्या है? गरीब है, मजदूरी करता फिरता कहां पर? नेपाल में, ठीक है। कहे तो हम कहेंगे ये क्या करता था वहां पे? किसान है, और किसान क्या करता था वहां पे? मजदूरी करता था। अब इसे बुलाया गया, इसे लेके आए। अब लेके आए, लेकिन राज दरबारियों ने ये सोचा कि अनपढ़ है, दबा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नए नए निकाल लेंगे, अपना फायदा होगा। लेकिन होता क्या है, ये अनपढ़ तो भले ही था लेकिन क्या बहुत क्या था? दिमाग से माइंडेड था, ठीक है। अब बारी किसकी आती है? कल्याण चंद चतुर्थ। कौन से नंबर का राजा? कौन सा हुआ? 56वां, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कौन सा, ये कौन से नंबर का होगा भाई? 55वां तो ही हो गया, ठीक है। और 56वां कौन होगा? कल्याण चंद चतुर्थ होगा। अब होता क्या है, इसके समकालीन में हम देखेंगे यानी कुमाऊं यानी गढ़वाल का राजा कौन है? तो प्रदीप शाह। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर बात करें समकालीन मुगल शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी ऐट में टैट होके बैठा होगा कि कुमाऊं के राजा ने हमें क्या दी थी? चुनौती दी थी। अपनी तलवार 24 घंटे निकाल के रखता था, अगर दिख गया ना इधर को कोई तो गर्दन कलम है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं होगा? ठीक है भाई, चुनौती दे दी। भाई देखो पूरे भारत को हैंडल कर रहा है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, और एक छोटा सा यानी
खत्म सा राजा किसे चुनौती दे रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, अब क्या इसके पास कितनी सेना रही होगी, है? वो पूरे भारत को हैंडल कर रहा है, उसके पास कितनी सेना रही होगी? जिसके पास भी फोन घुमा देगा वहीं से सेना आ जाएगी। बताओ जी। अब होता क्या है, अब कल्याण चंद चतुर्थ को देख लेते हैं। कल्याण चंद चतुर्थ की अगर मैं बात करूं, नेपाल में क्या है, गरीब किसान था। क्या था? गरीब किसान। लेकिन राज दरबारी ने क्या सोचा, गरीब है, कुछ पता ही नहीं, ठीक है, दबा के रखें, कोई दिक्कत नहीं, शासन व्यवस्था चलेगी, नए नए टैक्स लगाएंगे, हमारी जेब भरती रहेगी। अब होता क्या है, अनपढ़ राजा है, ठीक है, पूछा पढ़ना लिखना आता है? उसने कहा नहीं जी आता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी माइंडेड था, एक बार राजा बनाओ तो सही, फिर बताऊंगा तुम्हें अनपढ़ हूं क्या हूं। ठीक है, जैसे ही कल्याण चंद गद्दी पे बैठा तो बहुत दिमाग लगाया इसने। सबसे पहले क्या किया? गुप्तचर विभाग की स्थापना की। जितने भी लोग हैं मेरे गुप्तचर हैं, हर पल पल की मुझे खबर चाहिए, क्या हो रहा है सीमा पे, क्या हो रहा है, और कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे सजेशन में, मुझे हर पल की खबर चाहिए। ये बात कौन कहता है? तो हम कहेंगे कल्याण चंद चतुर्थ। भले ही अनपढ़ है, ठेठ बुद्धि है, लेकिन दिमाग बहुत है। ठीक है, साथ में इसने क्या किया, अपना सेनापति जिस जो विश्वास योग्य था, जिसका नाम क्या था, भवानी शाह पांडे, इसने कहा मुझे यही बंदा अच्छा लग रहा, इसी पे मुझे थोड़ा बहुत विश्वास है, बाकी मुझे राज दरबारियों पे किसी पे विश्वास नहीं है। अब होता क्या है, भवानी सिंह ने कहा कि जो दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, कौन दिखाई दे रहे हैं? एक माणिक बिष्ट और दूसरा पूर्णमल। आज रात को निपटाने का प्लान है तुम्हारा, किसका? कल्याण चंद चतुर्थ। लेकिन पहले से पहले, सबसे पहले क्या काम करेगा कल्याण चंद चतुर्थ ने? है जी क्या? पुरानमली गेंडा वेंडा छोड़ दो इसमें, फिलहाल तुम यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो कल्याण चंद चतुर्थ की मैं बात करूं तो भवानी शाह को क्या बनाया इसने? अपना सेनापति बनाया, और उसकी सहायता से इसने क्या काम किया, जितने भी जो इसके खिलाफ चल रहे थे, सभी को, जितने भी षड्यंत्र चल रहे थे, जो टैक्स फालतू के लगाए गए थे, उन्हीं पे क्या, उन्हें क्या कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। और जो इसके विरोध में काम कर रहे थे, षड्यंत्रकारी थे, उन पे इसने क्या लगाई? लगाम। और सब फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? माणिक बिष्ट और पूर्ण। इन्हें दोनों की आज रात को क्या कर दी जाए? हत्या। तो इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। अब बताओ, ठीक ठाक राजा है या नहीं है? राजा के योग्य है या नहीं? जरूरी नहीं है कि राजा पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन क्या है भाई, अकबर की अगर मैं बात करूं, अकबर भी तो अनपढ़ था, लेकिन शासन व्यवस्था तो पूरी चला के रखी उसने भी। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही क्या सत्ता को चला सके, अनपढ़ भी चला सकता है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। इसके बाद कल्याण चंद चतुर्थ के समय हम देखेंगे, अभी बीज बो के कौन गया था? देवी चंद बो के गया था, नहीं गया था? यानी दाऊद खां को मरवा दिया ले जाके, कहा? दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला के पास लेके गया, उसे मरवा दिया। अब ये बताओ, क्या जो ये रोहिला सरदार हैं, अब चाहे गद्दी पे कोई भी बैठा हो, इन्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, जो गद्दी पे बैठा वही दुश्मन है वो तो। अब ये बताओ, रोहिला सरदार जो होंगे, रोहिला जो लोग होंगे, क्या वो कुमाऊं पे आक्रमण करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो गया हुआ है। ठीक है, उनका सरदार तो गया हुआ है, लेकिन अगला जो सरदार हम देखेंगे इसमें, जिसका नाम क्या होगा? अली मोहम्मद खां। इसने फिर कहां आक्रमण कर दिया? कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया। अब ये बताओ, ये बेचारा गरीब किसान था, क्या मार धाड़ का इसे ज्ञान होगा? तलवार चलानी आती होगी इससे? नहीं आती होगी ना। लपेटे में किस कौन आ गया? कल्याण चंद चतुर्थ। अब कल्याण चंद चतुर्थ जब लपेटे में आ गया तो युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हो गया, इसे भागना पड़ गया अपनी राजधानी छोड़ के, जिसे हम कहते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा छोड़ के कहां जाएगा भाई? ये वाला कौन सा एरिया है? ये कुमाऊं है। और ये कौन सा है? ये गढ़वाल। यहां से भागेगा, यहाँ जाएगा। रोहिला सरदार यहाँ से आएंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे तराई क्षेत्र से। अब होता क्या, भागेगा, यानी राजधानी जो कहाँ थी इनकी, अल्मोड़ा, वो छूट गई है। अब जाएगा किसके पास? गढ़वाल की तरफ भागेगा। गढ़वाल, क्या ये बताओ, गढ़वाल का राजा क्या शरण देगा? बताओ। ठीक है, देखो पहले से बिगड़ी हुई है ना, लेकिन ये भी सारी जानकारी रखता है कि जितने भी खचरे राजा हुए, चाहे वो अजीत चंद हो, चाहे वो देवी चंद हो, मद बुद्धि बैल थे वो, ठीक है, बेचारा ठीक ठाक सा राजा आया, क्यों ना इसे शरण ही दे दी जाए।
तो क्या होता है, शरण दे देता है। कौन दे देता है? गढ़वाल का राजा जिसका नाम होगा तो हम कहेंगे प्रदीप शाह। अब होता क्या भाई, गद्दी छूट गई इससे, इससे तो गद्दी छूट गई ना। अब क्या करेगा, सोचेगा कि एक बार दोबारा पुनः मेरी गद्दी फिर मिल जाए कैसे भी करके, तो किससे दोस्ती करेगा जाके? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह को कहेगा महाराज आप तो गढ़वाल के राजा हो, हमें तो यहाँ के बारे में मार धाड़ का हमें कुछ पता ही नहीं, पता नहीं किस समय हम तो सो रहे थे उस समय इन्होंने आक्रमण कर दिया, अब कुछ तो बताओ, कुछ समाधान तो करो। अब यहाँ पे जो ये बातें किसे बताई जा रही है? प्रदीप शाह को। अब प्रदीप शाह कहते कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, टेंशन मत लो, तुम्हारा साम्राज्य तो दुआएंगे हम। ठीक है, अब होता क्या है, दोनों चल दिए। ठीक है, दोनों चल दिए। और बताया ये भी जाता है कि इस बार फिर दोबारा, यानी अली मोहम्मद खां के साथ में क्या होता है, एक बार फिर दोबारा आक्रमण होता है इनका, यानी युद्ध होगा फिर, लेकिन दोनों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फिर दोबारा फिर कौन जाता है यहाँ पे, दोबारा फिर एक बार दोबारा इसके पास कौन जाएगा, यानी प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जाएगा, कहेगा कि चलो गलती सलती जो भी हुई है, थोड़ा बहुत पैसा ले दे के काम चला लो। ठीक है, तो तब जाके हम कहेंगे कि इनके बीच में एक संधि होती है, और उस संधि में कहा जाता है कि जो अली मोहम्मद खां है कि भाई हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है, हम उनका उनका साम्राज्य उन्हें हम दे देंगे, बस हमारे 3 लाख रुपए खर्च हुए, 3 लाख रुपए आप हमें दुआ दो। अब ये बताओ, एक तो पहले सारा खचरे राजाओं ने उन्होंने सब कुछ खर्च करके बैठे हुए हैं, अब इसके पास पैसा रखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अल्मोड़ा छोड़ के कहाँ चला गया? गढ़वाल का राजा कौन है? प्रदीप शाह। रोहिला सरदार ने कल्याण चंद चतुर से कितने रुपए की मांग की? 3 लाख रुपए दे दो जी। अब इसके पास रखे? नहीं रखे। तो तब जाके हम कहेंगे, प्रदीप शाह कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम रो मत, दिल छोटा मत करो, पैसे हम देंगे तुम्हें। तो 3 लाख रुपए किसने दिए थे यहाँ पे? प्रदीप शाह ने। किसे दिए? रोहिल को। तब जाके फिर दोबारा गद्दी पे बैठेगा कौन? कल्याण चंद चतुर। ये समझ में आ गई बात। अब इसके बाद होता क्या है, लेकिन 3 लाख रुपए क्या कल्याण चंद चतुर के पास नहीं थे, 3 लाख रुपए किसने दिए थे इन्हें? प्रदीप शाह ने दिए। तब जाके क्या फिर एक बार दोबारा, यानी कल्याण चंद चतुर कहाँ की गद्दी पे बैठेगा? कुमाऊं की। लेकिन इसकी किस्मत फिर भी खराब है। ठीक है, अब किस्मत क्यों खराब है देखो जरा। कल्याण चंद की कुमाऊं की गद्दी पर यानी बैठाने वाला तो हम कहेंगे कौन था? प्रदीप भाई, इसकी सहायता से तो बैठा, अगर 3 लाख रुपए ना देता था कुमाऊं की गद्दी पे बैठ जाता, ये नहीं बैठता। ठीक है, कल्याण चंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में भी जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि उल्टे काम तो किसने किन्होंने कर रखे हैं? देवी चंद चुनौती दे रखी है। अब जाता है, कौन जाएगा? कल्याण चंद। पैसा तो है ही नहीं। अब ध्यान देना, जब पैसा नहीं है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर में जाएगा, और वहां से उधार लेगा, कुछ मोती उधार लेगा। बताया इसे कुमाऊं गढ़वाल के राजा ने बताया कि जो तुम्हारा तराई वाला एरिया है ये मिल सकता है तुम्हें। किसके कहने पे मिल सकता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये वही तो क्षेत्र है जहां से 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी, बताओ, है ना। अब होता क्या है, कुछ मोती लेगा, उधार लेगा, कहां से लेगा? जागेश्वर धाम। और उत्तराखंड का हम क्या कहते हैं इसे? 5वां धाम। कहां से ये? यहाँ से कुछ मोती इसने उधार लिए, और प्रदीप शाह ने समझा दिया था पहले ही कि जाते पाँव में गिर जाना, वरना तलवार निकाल के रखेगा वो। ठीक है, और जाते ही और पैरों में गिर जाता है कौन? कल्याण चंद। कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, गलती तो किसकी थी? खचरे राजा की, जिसका नाम क्या था? देवीचंद। मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपकी, यानी आपकी आंखों में आंखें मिला के भी देख लूं, आप तो मेरे जहां पना हो, माई बाप हो। ठीक है, मैं तो आपके समक्ष खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। तो मोहम्मद शाह रंगीला भी, वो भी रंगीला है। उसने कहा अरे वाह, तारीफ कर रहा है, बता क्या चाहिए तुम्हें? तो इसने कहा कि वो जो जो बेकार सा एरिया पड़ा है ना, वो 9 लखिया क्षेत्र, वहाँ वो क्षेत्र दे देते तो ठीक ठाक सा काम बन जाता। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले लो जाके। ठीक है, तो इस तरह से 9 लखिया क्षेत्र भी किसके अधिकार में आ गया? कल्याण चंद चतुर। समझ में आ गया। तो अगर पूछ लिया जाए कल्याण चंद चतुर किसके दरबार में गया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अभी तक जितने भी कुमाऊं के राजा है सभी के सभी मुगल दरबार में जा रहे हैं, नहीं जा रहे? मेन कारण क्या है? मेन कारण ये जो पैसा है ना, 9 लाख रुपए,
इसकी वजह से जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसकी किस्मत आगे और कितनी खराब होने वाली है। ठीक है, अंतिम समय में क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, आंखों की रोशनी चली गई। किसकी? कल्याण चंद्र चतुर। अब अंत समय में भी क्या हो गया, बेकार हो गया। अब बताया जाता है इसका एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा दीपचंद। ये भी लूल राजा है, ये मंद बुद्धि है, इसमें दिमाग ही नहीं है। ठीक है, मंद बुद्धि का मतलब ये है कि जो मतलब जिसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो। एक तो कह देंगे हम लूल, यानी लूल जैसे देवी चंद, उनमें तो है था दिमाग, लेकिन क्या ये बेचारा मंद बुद्धि था। अब होता क्या है, अब जब ये अंधा हो जाता है, कौन? कल्याण चंद। अनपढ़ तो है ये, ठीक है, लेकिन अब सोच तो बहुत दूर तक की रखता है ये। अब होता क्या है कि जो दीपचंद था, ये मंद बुद्धि से पता है कि आने वाले टाइम में मैं रहूं या ना रहूं, ये तो रह गई खैर, लेकिन क्या जो आस पड़ोस के जो राजा हैं वो जरूर किसी ना किसी दिन कुमाऊं पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। भाई पिता है, पिता तो अपने बच्चों के लिए दूर तक की सोचता है पहले। अब होता क्या है, इसने अपने पुत्र को घोषित कर दिया राजा, और हम कहेंगे जो दीपचंद है ये क्या है, मंद बुद्धि है। दीपचंद क्या है, मंद बुद्धि है। और कल्याण चंद ने इसका एक संरक्षक बनाया जिसका नाम था शिवदेव जोशी। जैसे हम देखते हैं अकबर, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम था। हुमायूं कह के गया था कि इसका ध्यान रखना, लेकिन ये भी कह के जाता है किससे, शिवदेव जोशी से। अब शिवदेव जोशी से क्या कहेगा कि मेरा कुछ पता नहीं, आज हूं तो कल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में एक वचन देना पड़ेगा कि मरते दम तक तुम क्या करोगे, दीपचंद की क्या करोगे, यानी इसकी क्या करोगे, रक्षा करोगे, और इसकी क्या इसका क्या करोगे, तुम संरक्षण करोगे। ये वादा किससे लिया जाता है, शिवदेव जोशी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हर्षदेव जोशी, है ना, वो इसी का लड़का होगा। समझ में आ गया। हम कहते हैं कि क्या बोलते, परदुमन साहा कुमाऊं की गद्दी पे बैठता है, किसके दत्तक पुत्र के रूप में बैठता है, वो इसी के दत्तक पुत्र के रूप में बैठेगा आके, दीपचंद के। समझ में आ गया। हम देखेंगे यहीं पर आक्रमण भी किया जाता है, किया जाता नहीं किया जाता, गोरखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना, शिवदेव जोशी को कुमाऊं का क्या कहा जाता है, बैरम खां। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गया कि बताएं कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है, शिवदेव जोशी। इतना क्लियर हो गया। इसने क्या किया था, कल्याण चंद चतुर ने क्या किया, एक चो महल का निर्माण करवाया अल्मोड़ा में। चो महल का निर्माण करवाया, जिसे प्यार से क्या बोलता था, ये राजबुग्गा का किला। लेकिन वास्तव में राजबुग्गा का किला कहां से है, चंपावत में। लेकिन बनवाया किसने, यानी हूबहू उसी की नकल कॉपी कर दी इसने, जिसे नाम दिया इसने क्या, चो महल। लेकिन प्यार से क्या बुलाता था इसे, या क्या बोलता था इसे, राजबुग्गा का किला है ये। साथ में कल्याण चंद का एक राज कवि हुआ, कल्याण चंद का एक राज कवि हुआ जिसका नाम था कवि शिव, कवि शिव। और कवि शिव ने एक ग्रंथ की रचना की, कल्याण चंद्रोदम। ये कई बार पूछी गई रचना, कल्याण चंद्रोदम के लेखक कौन हो जाते तो हम कहेंगे कवि शिव। और इस तरह से 1747 में किसकी मृत्यु हो जाती है, कल्याण चंद चतुर। अब जो अगला राजा होने वाला है वो कौन होगा, तो हम कहेंगे दीपचंद। और दीपचंद क्या है, मंद बुद्धि है। लेकिन दीपचंद को तो राजा बना के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सत्ता वास्तव में चलाएगा, अब कौन चलाएगा, शिवदेव जोशी। अगर शिवदेव जोशी ना हुआ तो फिर उसका लड़का, जिसे हम कहेंगे हर्षदेव जोशी। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बताओ जी जरा। चंद वंश का 54वां राजा कहा जाता है, तो हम कहेंगे किसे कहेंगे, देवीचंद। इंपोर्टेंट रहेगा। अगर विक्रमादित्य बनने के सपने देखने वाला भी कौन था, देवीचंद। अगर चाटुकारों से ना घिरा होता तो अपने साम्राज्य को पता नहीं कहां से कहां लेके जाता। देवीचंद के सेनापति का नाम क्या था, दाऊद खां। कहां मरवा दिया ले जाके, दिल्ली में मरवा दिया ले जाके बिना फालतू के। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। जैसे हम देखते हैं एक मोहम्मद बिन तुगलक उधर भी था दिल्ली में। ठीक है, देवीचंद के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे तो चुनौती दे दी थी, तो कौन मारा गया, दाऊद खान। लेकिन अपने आप जान बचा के भाग के आ गया था वहां से। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला
को चुनौती देने वाला कौन था, तो हम कहेंगे देवीचंद। ठीक है, अगर कुमाऊं में रोहिलाओं के आक्रमण की शुरुआत किसके समय होती है, तो हम कहेंगे देवीचंद। लेकिन हरजाना किसे देना पड़ गया, कल्याण चंद चतुर्थ को। ठीक है, किस चंद शासक ने अपनी और अपनी रानी की मूर्ति कहाँ लगवाई ले जाके, जागेश्वर धाम। बताओ जी, अपनी भी लगवा रहा है मूर्ति और अपनी रानी की, जहाँ पे देवी देवताओं का वास होना चाहिए, ये नालायक आदमी वहां पे क्या कर रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। समझ में आ गई बात। अगर देवी चंद की हत्या किसने करी थी, माणिक बिष्ट और पूरणमल, माणिक बिष्ट और पूरणमल। क्लियर हो गया। साथ में चंद वंश का 55वां राजा अजीत चंद। ठीक है, इसे भी ढूंढ डांड के लाए थे, लेकिन ये भी एक लूल राजा ही था। अजीत चंद किसका पुत्र हुआ, कटेरी का एक राजकुमार जिसका नाम क्या था, नरपति। लेकिन इसे बैठाया क्यों था, क्योंकि इसकी मम्मी क्या थी, चंद वंशीय थी, इस कारण इसे बैठा दिया था। इसके बाद अजीत चंद की हत्या किसने करवा दी, माणिक बिष्ट और पूरणमल। अगर बात करें चंद वंश का 56वां राजा कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद चतुर्थ। और समकालीन शासक कौन था, पवार का प्रदीप शाह, प्रदीप चंद नहीं है, प्रदीप शाह, प्रदीप चंद आगे पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है, समकालीन मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और कल्याण चंद चतुर्थ को 3 लाख रुपए किसने उधार दिए थे, प्रदीप शाह ने। और अल्मोड़ा में चोह महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हम कहेंगे कल्याण चंद चतुर्थ। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जाने वाला अगर कहें चंद शासक कौन था, तो कल्याण चंद चतुर्थ था। अनपढ़ भले ही था, लेकिन क्या है, सत्ता पूरी संभाल के रखी किसने, कल्याण चंद चतुर्थ ने। कल्याण चंद्रोदम के लेखक कौन है, तो कवि शिव है। और किसका राज दरबारी कवि था, कल्याण चंद चतुर्थ। अंतिम समय में अंधा हो जाता है कल्याण चंद चतुर्थ, लेकिन इसका बेटा कौन होगा, दीपचंद। और दीपचंद का संरक्षक कौन बनेगा, शिवदेव जोशी। कल्याण चंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ, दीपचंद हुआ। और दीपचंद का संरक्षक हुआ शिवदेव जोशी। कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी कौन था, तो हम कहेंगे कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं। अब सारे राजा तुम्हारे क्लियर होते जा रहे। अब दीपचंद आ जाएगा, और दीपचंद के बाद कौन आएगा, प्रद्युमन शाह। और प्रद्युमन शाह के बाद क्या, लास्ट में आके देखेंगे हम, इसमें मोहन चंद आएगा, फिर महेंद्र चंद आएगा। ठीक है, और महेंद्र चंद में आके टॉपिक हो जाएगा फाइनल। समझ में आ गया, इतना ही इसमें।